प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसी का सारा ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों को। तो हमारा जो यहाँ पहला प्रश्न है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, बी में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डी है महात्मा गांधी। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर जाने वाला है बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा मेरा अगला प्रश्न। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो पहला है अशिक्षा को, दूसरा है जनसंख्या को, तीसरा है जाति प्रथा को और चौथा है उद्योग धंधों की कमी को। तो यहाँ जो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है या भाषण है। तो दोस्तों ये जो है एक निबंध है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी के तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा 14 अप्रैल 1989, बी में ऑप्शन है 14 अप्रैल 1971, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 और डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1981। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है वो सी की तरफ जाएगा, 14 अप्रैल 1891। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन मिलने वाला है वो है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दानकुनी पश्चिम बंगाल, डुमराव बिहार। तो यहाँ पे जो आंसर जाने वाला है वो एक की तरफ जाने वाला है, महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ऑप्शन जो मिलेगा आपको मैक्स मूलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्रा को, अमरकांत को। तो यहाँ जो आंसर जाने वाला है बी के तरफ अर्थात भीमराव अंबेडकर को। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न हमारा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो ऑप्शन जो मिलेगा आपके पास में वो है भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण और डी ऑप्शन है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर जाने वाला है वो डी होने वाला है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक के दृष्टि में विडंबन की बात क्या है। तो पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी मिलेगा जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और डी ऑप्शन है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए की तरफ, ए हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी ऑप्शन है जिसमें सभी लिखे पढ़े हो और सी ऑप्शन है जिसमें सभी धनी हो और डी ऑप्शन है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन मिलने वाला है वो है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी ऑप्शन है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है दूध और पानी के मिश्रण की तरह और डी ऑप्शन है तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है वो है सी दूध और पानी के मिश्रण की तरह।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, जाति प्रथा, दूध पानी, नमक पानी, श्रम विभाजन। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है डी के तरफ, अर्थात श्रम विभाजन। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो है भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया था किसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, अर्थात A4 अमेरिका आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर सुधराज, द अनटचेबल्स यू आर दे, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, अर्थात ऑल इज करेक्ट। सारा का सारा आंसर सही है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को वो है बुद्ध, बी है ज्योतिबा फूले, सी है कबीर और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ भी आप लोगों को जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी के तरफ, अर्थात यहाँ पे बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर तीनों क्या थे, इनके प्रेरक व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो यहाँ जो ऑप्शन मिलने वाला है आप लोगों को वो है 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी के तरफ, 1936 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है ललई सिंह यादव, बी है मोहन वाजपेयी, सी है किशोरी लाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है, ललई सिंह यादव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो ऑप्शन जो मिलेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था और ये महार जाति से आते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो ऑप्शन मिलेगा जातिवाद में, नारीवाद में, परिवारवाद में, निर्विदवाद में। तो चलिए यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए, जातिवाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ ऑप्शन जो मिलेगा आप लोगों को वो है राधे राम सकपाल, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामेश्वर सकपाल। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है, रामजी सकपाल। ये किसका नाम था, तो अंबेडकर जी के पिता का नाम था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो हमारा है वो है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम, तो ऑप्शन जो मिलेगा रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो यहाँ दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी के तरफ, भीमाबाई। आप लोग जब लेखक का परिचय पढ़िएगा तो वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन है बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी और अंतिम ऑप्शन है अमीरी। तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए के तरफ, बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, बेरोजगारी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन है आपके पास में श्रम विभाजन, दूसरा है धन विभाजन, तीसरा है जन विभाजन और चौथा है जाति विभाजन। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, श्रम विभाजन। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा वो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। बी ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और सी ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी ऑप्शन है हु इज सुधराज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ऑप्शन जो मिलेगा वो है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी है दक्षिण कोरिया और डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा डी न्यूयॉर्क। देखिए उस जमाने में भी ये न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? तो ऑप्शन मिलेगा भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो ये तो चैप्टर ही है भीमराव अंबेडकर के, तो इससे तो बाहर जाएगा नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक पुस्तक है, एक कहानी है। तो मूक नायक जो है वो क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए के तरफ 1956 दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन जो मिलेगा आपको उज्ज्वल भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत, उज्ज्वल भारत। तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी के तरफ बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा? बी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो सब जानता है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात बी फॉर बॉम्बे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी फॉर दरभंगा 21 खंडों में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा सी जाति प्रथा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, मातृत्व का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बंगाल, श्रमिक विभाजन का। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अज्ञे ने। तो यहाँ जो आंसर जाएगा बी भीमराव अंबेडकर ने। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष, जाति प्रथा, लोकतंत्र। तो यहाँ पे सी हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए
बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का ... कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? नारीवाद में, जातिवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, जातिवाद में। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट भी कीजिए ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए बना करके लाते रहे। चलिए धन्यवाद।